नमस्कार, मैं इस समय फागी राजकीय महाविद्यालय में स्थित हूँ। यहाँ पे आज जो कार्यक्रम सदाई 2025 जो एक किया जा रहा है उससे संबंधित यहाँ पे जो शोधकर्ता आए हुए हैं और जो बाहर से जो यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय आए हैं उनसे भी हम कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे और जो यहाँ पे आयोजक हैं उनसे भी जानने का प्रयास, ये इसका आयोजन करने का क्या मकसद है और किस उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। प्रोफेसर सीताराम चौधरी, कन्वीनर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हम ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सतत विकास, मानवता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को विशेषकर इसको फोकस किया गया और 3 संस्थाएं मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज फागी और इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज़ और एम विंग गर्ल्स कॉलेज रेनवाल माझी के तत्वावधान में ये 3 डेज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और इसके अंदर थ्रू आउट इंडिया से लगभग 500 से लेकर 700 डेलीगेट्स हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 550 जो एब्स्ट्रैक्ट हमने सोविनियर के अंदर पब्लिकेशन किया और आउट ऑफ इंडिया से लगभग 6 कंट्री के लोग हमारे पास से यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए कीनोट स्पीकर के रूप में जुड़ेंगे। और 3 दिन का ये जो कार्यक्रम है इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि आज के युग में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बिना हम रह नहीं सकते। जितनी फास्ट तरीके से दुनिया बदल रही है, एक ग्लोबल चेंज आ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में और जो ग्लोबल एरियाज है उसको किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हम किस तरीके से हमारा जो एक परंपरागत जो हमारी परंपराएं हैं उसको साथ लेके हम आधुनिकता से किस प्रकार जुड़ सकते हैं, इसको लेकर 3 दिन जो मंथन होगा उसके बाद में एक समरी जारी होगी। और इसमें हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर टीसी बैरवा जी है और एम विंग गर्ल्स कॉलेज के जो चेयरमैन है रामजी लाल जी चौधरी है। इन तीनों ने मिलके और सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर है जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज दूदू है, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज फागी है, एम विंग गर्ल्स कॉलेज और बाद में जो आउटर लोग है जो हमारे सपोर्टर है वो सभी ने मिलकर लगभग 50 लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन समारोह जिसके अंदर जो माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी को हमने आमंत्रित किया है, उनकी व्यस्तता के कारण हो सकता है वो प्रोग्राम में लेट आए या हो सकता है वो वैलिडेटरी फंक्शन में आए। और अभी हमारे पास में राजस्थान विश्वविद्यालय की जो माननीय कुलपति है अल्पना कटेजा जी आ चुकी है और स्किल यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो भी हमारे पास में NK पांडे साहब यहाँ पधार चुके हैं। हमारे जो कॉलेज एजुकेशन के जो हाईएस्ट जो पदाधिकारी है जो कमिश्नर महोदय ओम प्रकाश जी बैरवा वो भी पधार चुके हैं और थ्रू आउट राजस्थान से ही नहीं थ्रू आउट इंडिया से हमारे पास डेलीगेट्स है जिनकी रहने की सुविधाएं, होटल, ट्रांसपोर्टिंग ये सारा किया। और एक खुशखबरी और है, हमने राजकीय महाविद्यालय के कोर्स से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये सब हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनके आधार पर, जो एसोसिएट्स हैं उनके आधार पर और जो हमारे जो सपोर्टर है उनके आधार पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। धन्यवाद। सर, 1 मिनट में एक सवाल था मेरा। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान लेवल पर यह पहला एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है, तो इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कहां तक एक तरीके से जागरूकता आएगी? जब हम इसकी होर्डिंग लगा रहे थे और जब इसका हम 2 महीना पहले इसका जो हम एक लेआउट तैयार कर रहे थे तो यहाँ 99% लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होती है और हमारे सामने बहुत चुनौती थी। लेकिन मैंने हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनको मैंने एक पूरा प्रपोजल इनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि नहीं सीताराम जी अपन को ये काम करना चाहिए। और जो हमारी कॉलेज की जो टीम थी उन्होंने पूरा जोर दिया और उसको हमने गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया यहाँ पे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में क्या कर सकते हैं। ये घर के अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है और एक सरकारी लेवल पे आज हम कई बारी सरकार की जो योजना होती है सबका साथ सबका विकास, वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे पास में जो नदियां हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो AI है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉलेज सिस्टम है, आज हम बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं, टोटल गूगल के माध्यम से। लेकिन मैं एक सूचना दे दूं आपको कि गूगल एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो जब बच्चों को यहाँ टेक्निकल सेशनों के अंदर हम 6 टेक्निकल सेशन के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को बांटा गया 3 दिन के अंदर। फर्स्ट डे 2 टेक्निकल सेशन है और जो सेकंड डे उसके अंदर 3 टेक्निकल सेशन है, पैरेलल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है। और उसके बाद के अंदर जो 24 तारीख है वो एम विंग गर्ल्स कॉलेज रेनवाल में होगा
उसमें 3 टेक्निकल सेशन है और 2 बजे से लगभग 2 बजे के आसपास हमने इसका समापन समारोह रखा गया, जिसके अंदर माननीय गवर्नर साहब को हमने आमंत्रित किया था और गवर्नर साहब ने हमारे को 4 बजे का टाइम दिया था। लेकिन समापन समारोह के अंदर लास्ट में जो बाहर के डेलीगेट्स हैं वो रुक नहीं पाते और उनके जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम तैयारियां नहीं रख सकते, इसलिए हो सकता गवर्नर साहब का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल हुआ है। उसके बाद में हम माननीय जो मालपुरा से एमएलए है और मंत्री है कन्हैयालाल जी को आमंत्रित किया है और चाकसू एमएलए जो रामोतार जी बेरवा वो हमारे अतिथि रहेंगे। धन्यवाद। एआई टेक्नोलॉजी और मानवता को जोड़ने की जो सहायक है इसमें ये किस तरीके से सहायक बन पाएगा? एआई एक चैलेंज भी हमारे सामने और एक अवसर भी है। आज हम फागी के अंदर बैठे हैं और पूरा वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ये एआई का कमाल है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो एआई इतना खतरनाक भी साबित हो सकता है कि इनका रोजगार भी छीन सकता है। आज आप ड्राइविंग से लेके आप प्रोफेसर से लेके और एक में नाम बोले तजानिया या शायद मेरे हिसाब से एक कोई आउट ऑफ कंट्री है, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पे भी एआई को लगा दिया गया। तो अब तो हमारे हो सकता है आने वाले समय में सांसदों की जरूरत नहीं पड़े और प्रोफेसरों की जरूरत नहीं पड़े और एमएलए की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ रोबोट बैठा देंगे, रोबोट ही काम करेगा। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हम कैसे तालमेल बैठा सकते हैं इसको ध्यान में रखते इसका मेन फोकस किया गया। और फागी जैसा इलाका, एक इंफॉर्मेशन में यहाँ लोकल रहा इस एरिया का, 1935 के अंदर यहाँ थाना बना 1935 के अंदर, और 1935 के अंदर यहाँ रेलवे लाइन डली और आज 2025 चल रहा है। हमारा एरिया आज भी लगभग 50 साल पीछे चल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को एआई और जो आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एआई के द्वारा कैसे ले जा। आज गांव में ढाणी के अंदर बच्चियां बैठी हुई है, मान लो आपके, तो वहां जाके भी वो एआई के माध्यम से, वो यूट्यूब के माध्यम से वो बाहर के फॉरेन की यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकती है, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से वो लेक्चर सुन सकती है और ये एआई का कमाल है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक हमारे जो उससे फिनलैंड से व्यक्ति है, उन्होंने कहा सीताराम जी मैं फागी नहीं आ सकती, मैं एक काम करती हूँ, मेरा जो आपकी कॉन्फ्रेंस का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके और मैं आपके पास भेज देती हूँ। और फिनलैंड से मेरे पास अभी उनका वो आ गया और हम इसको चलाएंगे। ये एआई का कमाल है। यानी आप जा नहीं सकते, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके भी दे सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक नॉलेजेबल होगा। कितने आपके कॉलेज के बच्चे एआई से सीखकर कितने कामयाब हो पाएंगे? हमारे जो बच्चे हैं ये ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल को, और मोबाइल के अंदर भी जो एआई को यूज करना चाहिए वो इनको अभी तक नॉलेज नहीं है। तो हम क्लासों के माध्यम से भी छोटे छोटे जो रूममेट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर भी हम एआई के माध्यम से उनको कहते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी समरी तैयार करनी है या कोई आपको लेक्चर तैयार करना है, तो आप आजकल तो जीमेटकार बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, आप सीधा उसके अंदर आप अपनी टॉपिक डालिए, तुरंत आपके पास वह लेक्चर रिकॉर्ड होके आ जाएगा आपके पास। तो ये एआई से हमारे जो ग्रामीण बच्चे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी वाइस चांसलर का रिकॉर्ड को देखने के लिए किसी आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, और हम जैसे आज के ब्यूरोक्रेसी की है, या मान लो आपके आईएएस है, आरएस है, प्रोफेसर है, ये सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये भी आप एआई के माध्यम से आप अपने घर पे ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि एआई आने से यानी कि मानसिकता, जो मानवता की सोचने की जो क्षमता होगी वो धीमी धीमी गति स्लो होती जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल साबित हो चुका। आज भी हम हमारा 5 मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हमारे को, ये क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम घर के नंबर भी दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं कि कितने नंबर है। तो ये जो हमारी बुद्धि है इसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक नुकसान ये हो रहा है, आज क्या करते हैं बच्चे सीधा नोट्स बनाते ही नहीं है। हमारे टाइम पे हम पेन से बनाते, ये क्या करते हैं सीधा उस पे जाए, और जैसे मान लो 1 मिनट के लिए सिंपल सी आपको प्लेटो का जस्टिस थ्योरी पढ़नी है आपको, तो वो व्यक्ति क्या करेगा डायरेक्ट मोबाइल पे डालता है और उसको सारा का सारा रेडीमेड मैटर उपलब्ध हो जाता है, जिससे उसकी जो मेमोरी है वो लॉस होती जा रही है। ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने है। और दूसरा चैलेंज ये है कि जो कॉपीराइट एक्ट था, अभी आज का युग के अंदर कॉपीराइट एक्ट खत्म होता जा रहा है, ये बड़ा चैलेंज है हमारे साथ। आप यहाँ पर किस पद पर हैं और कब से हैं सर? मैं यहाँ पे प्रोफेसर पद पे हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर हूँ, और सर मेरी साथ में ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज फागी के, और मैं यहाँ लगभग 2 साल से हूँ इस कॉलेज के अंदर। बाकी मेरी लगभग 21 साल की गवर्नमेंट सर्विस हो चुकी।
सर इस आयोजन को लेकर आप कुछ कहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे जो ये आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर। छोड़ो। जैसा कि मेरे साथी कन्वीनर प्रोफेसर सीताराम चौधरी ने आपको ब्रीफ किया है कि 3 दिवसीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और ये मेनली एआई से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेशली भारत जो भी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में चल रहा है, तो एआई का फोकस कहाँ हो सकता है। मेरा मानना है कि इकोनॉमी में और एनवायरनमेंट में, एजुकेशन में इसका बेहतर और मेडिकल में इसका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ तो एजुकेशन में इसको कैसे करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का नाम है। एआई में हम देखेंगे कि जो